महाशिवरात्रि से पहले ब्रह्म कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में परम पिता परम शिव अवतरण महोत्सव का कार्यक्रम लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर में किया गया, जहां दरभंगा के कई जनगणमान्य व्यक्ति और इस संस्था से कितनों को लाभ मिला, किस तरीके से लाभ मिला, सभी ने उस उत्सव के मंच पर खड़े होकर के व्याख्यान किया। वहीं मीना महासेठ मौजूद थी। वहीं पर दरभंगा के जाने माने डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला को भी सम्मानित किया गया। कई जनगणमान्य अतिथियों को वहां पे स्वागत किया। किस तरीके से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लोगों को आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से परम पिता परमेश्वर, जिन्हें महादेव जो ज्योतिर्लिंग के रूप में है, उनके बारे में यहाँ बताया जाता है। सुनिए मंच से लोगों ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ और क्या कुछ जानकारी मिली ब्रह्म कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय के इस महोत्सव से। महाशिवरात्रि से पहले इस तरह का कार्यक्रम हुआ। मैं तो करीब इसमें 24-25 साल से जुड़ी हूँ और मुझे जितना सुख आनंद अपना लाइफ में नहीं मिला वो इस संस्था में ज्वाइन करने के बाद मिला है। मुझे इस संस्था में आने के बाद जो अभी आप लोग को बताया गया है कि ये संस्था जो है जो भगवान शिव पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु के द्वारा ये स्थापना किया गया है और इसमें जो ज्ञान मिलता है वो ईश्वरीय ज्ञान होता है और इसमें जो मेडिटेशन राजयोग के द्वारा सिखाया जाता है वो भी भगवान शिव बाबा के श्रीमत से होते हैं। और राजयोग करने से, मेडिटेशन करने से और रोज भगवान का ज्ञान जो अभी सुधाकर भाई बता रहे थे, रोज रोज प्रैक्टिस करने से आदमी का जिंदगी में बहुत 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 परिवर्तन हो जाता है। और हम लोग जो दुखी हैं, अशांत हैं और तनाव मुक्त हमेशा रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, लेकिन जब हमको प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विद्यालय में शिव परम पिता परमात्मा शिव बाबा का ज्ञान मिलता है और उसका मेडिटेशन सीखते हैं और राजयोग सीखते हैं, तब हमें जो अभी सुधाकर भाई बताए सहनशीलता आता है, सहने की शक्ति आती है और जो परम पिता परमात्मा का है खुशी, आनंद, प्रेम और जो वो सब शक्ति हम लोग को धीरे धीरे अपने आप में आते जाता है। जब मैं पेशा से डॉक्टर हूँ, जब मैं नौकरी कर रही थी बहुत पैसा कमाई, बहुत नाम मिला, लेकिन फिर भी मुझे आंतरिक खुशी नहीं मिल सका। आंतरिक खुशी मुझे रिटायर होने के बाद 2001 में जब मैं रिटायर की और जब इस संस्था से जुड़ी तो मुझे बहुत बहुत आंतरिक सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी मिल रहा है जो आप लोग को हम बता नहीं सकते हैं। वो परमपिता शिव जो है वो मेरे पिता हैं। अब तो लौकिक पिता नहीं रहे, लेकिन पारलौकिक पिता शिव पिता परमात्मा वो मेरे पिता है, माता है। तो क्या होता है, कभी भी मुझे जीवन में कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है, कोई तनाव होता है, तो मैं चुपचाप अपने पिता शिव पिता परमात्मा के सामने जाके बैठ जाती हूँ और उनको अपना दुख, अपना परेशानी सब बताती हूँ कि मेरे साथ ये सब परेशानी है और उनको कहती हूँ कि बाबा अब आप प्यार से हम लोग शिव बाबा को बाबा कहते हैं और तब हम अपने प्यारे बाबा को जो मेरे पिता है, माता है, गुरु हैं, टीचर हैं, उनके सामने बता देती हूँ और अपना प्रॉब्लम उनको समर्पित कर देती हूँ। बाबा को बोलती हूँ बाबा अब मैं अपना प्रॉब्लम आपको समर्पित कर रही हूँ, अब आप जानिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए। और इस लक्ष्मी सागर के इस पावन धरती पर जो इसकी आराधना करने की तैयारी की गई है, उसके उद्घाटनकर्ता के रूप में मुझे जो मौका आप लोगों ने दिया है उसके लिए मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे भोले बाबा के विषय में कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि उनको ना आप याद करेंगे तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। हम सभी आदमी जितने भी सनातनी हैं, सभी आदमी हमेशा उनको याद करके जब कभी भी आप नमन करते हुए उनको मन के अंदर आप याद करेंगे, निश्चित रूप से पूरी की पूरी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और जो एक रूप ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी का पाठ
जो एक अलग अलग जगह विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान में माउंट आबू में है, और उसकी अनेक शाखाएं हमारे दरभंगा में भी संचालित हो रही, जो मिर्ज़ापुर में भी है, लहरियासराय में, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अग्रणी होते हुए पुनः ये हमारे लक्ष्मी सागर में भी है। तो हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म के साथ साथ लोगों के मन में जो शिव बाबा के लिए एक प्यार आ रहा है, और उसके साथ उनको हर आदमी आज के समय में जो कहीं ना कहीं से विक्षुब्ध है, क्योंकि इतनी दुनिया फास्ट हो गई है कि अपने आदमी की शरीर उस रूप से काम नहीं करे, तो हर के मन में चाहता है आदमी कि उसको कुछ न कुछ शांति मिले, और उस शांति के लिए इससे बड़ा रूप कुछ हो ही नहीं सकता है। मैम ने बताया, आप मैम को देख के आश्चर्य लग रहा होगा कि मैम ने अभी जस्ट बोला कि मैं 24 साल पहले रिटायर किया। कभी कोई सोचता नहीं है कि इस एज ग्रुप में, और आज हमारी मैम हमारी गुरु हैं, मैं इन्हीं के अंदर में शिक्षक भी अपना लिया हूँ। मैं भी उस समय HOD थी जब मैं मैम के अंदर में पेडियाट्रिक्स में, मैं गायनिक में MBBS के समय था, और आज मैम को देखिए, और रिटायरमेंट के बाद जैसे ही इस पार्ट को ज्वाइन की, हर जगह इस प्रजापति के द्वारा जो एक संचार जाने की गति, एक जो एनर्जी दी जाती है, मैम हर जगह वहाँ उपस्थित होती है।